गांव के छोर पर एक पुराना सा घर था जिसमें रहती थी नानी अम्मा। उनकी गोदी दुनिया की सबसे सुकून वाली जगह थी। बच्चे रोज उनके पास इकट्ठा होते थे और नानी हर शाम एक नई कहानी सुनाती थी। पर आज की शाम थोड़ी अलग थी। नानी ने सब बच्चों को पास बुलाया और धीरे से कहा, आज मैं तुम सबको अपनी बचपन की सच्ची कहानी सुनाने वाली हूँ। सब बच्चे उत्साहित हो गए। नानी ने शुरुआत की, ये बात है जब मैं सिर्फ 9 साल की थी। हमारे गांव में बहुत बड़ा सूखा पड़ गया था। कुएं सूख गए थे, खेत बंजर हो गए थे और लोगों को एक एक लोटा पानी के लिए मीलों चलना पड़ता था। छोटे चिंटू ने पूछा, फिर आपने क्या किया नानी? नानी मुस्कुराई और बोली, तभी गांव के बाहर एक बूढ़ा साधु आया। उसने कहा कि अगर कोई बच्चा जंगल के भीतर से नीलवर्णी बूटी ला दे तो गांव में फिर से पानी आ सकता है। सब डर गए क्योंकि वो जंगल बहुत डरावना और रहस्यमयी माना जाता था। पर मैंने ठान लिया कि मैं जाऊंगी। सब बच्चे हैरान हुए। नानी ने आगे कहा, मैं सुबह होते ही बिना किसी को बताए जंगल की तरफ निकल पड़ी। रास्ते में कांटे थे, सांपों के बिल थे और भालू की गुफाएं भी, लेकिन मेरे दिल में एक ही बात थी, गांव के लिए पानी लाना है। चिंटू की बहन गुड़िया बोली, नानी क्या आप डर नहीं रही थी? नानी बोली, डर तो था लेकिन उससे बड़ा विश्वास था। मैंने जंगल में एक पहाड़ी देखी और ऊपर से नीली रोशनी निकलती दिखी। मैं उसी ओर चढ़ने लगी। वहां एक पुराना पेड़ था जिसके नीचे वही नीला पौधा चमक रहा था। जैसे ही मैंने हाथ बढ़ाया वहां एक अजगर निकल आया। सब बच्चे चौंक गए। नानी ने आगे कहा, अजगर फुफकारा लेकिन मैंने आंखें नहीं झुकाई। मैंने कहा, मुझे ये बूटी गांव के लिए चाहिए। अजगर ने मेरी हिम्मत देखी और कहा कि जिसने डर को जीत लिया वही जंगल का सच्चा साथी होता है। उसने रास्ता दिया और मैं वो बूटी लेकर गांव लौटी। बच्चे ताली बजाने लगे। नानी ने फिर कहा, उस बूटी को गांव के कुएं में डाला गया और अगले ही दिन बारिश हुई, कुएं भर गए, खेतों में हरियाली आ गई और गांव फिर से जी उठा। चिंटू बोला, नानी आप तो हीरो निकली। नानी हंसी और बोली, नहीं बेटा, मैं सिर्फ वो थी जो अपने लोगों के लिए कुछ कर सकी। असली हीरो वो होते हैं जो अपने डर से लड़ते हैं। तभी बाहर आंधी आई और लाइट चली गई। सब बच्चे डर गए लेकिन नानी बोली, डरने की बात नहीं, आओ हम एक मोमबत्ती जलाकर आज की कहानी को फिर से दोहराएंगे। बच्चों ने मोमबत्ती जलाई और नानी के गले लग गए। बाहर बिजली चमक रही थी लेकिन नानी की गोदी में सबको सुकून था। कुछ देर बाद बच्चों की माएं उन्हें लेने आई। सबने नानी को गुड नाइट कहा और अपने अपने घर लौट गए। नानी खिड़की के पास बैठी, बाहर बारिश होने लगी थी। नानी मुस्कुराई और धीरे से बुदबुदाई, शायद आज भी कोई बच्चा डर को हराने निकलेगा। और खिड़की पर टप टप पानी की बूंदें गिरती रहीं। अगर आपको नानी की ये सच्ची और दिल छूने वाली कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें।